दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2,000 रुपये, 5,000 रुपये या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। अगर आप इन 2,000-5,000 रुपये को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कब इन्वेस्टमेंट करें कि आपको ये 1 से 2 महीने में एक अच्छा सा रिटर्न मिल जाए। तो और इस तरह से आप हर बार इस तरह से आप किस तरह से 30 से 40% कमा सकते हैं, तो वही आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और ये बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करें जो एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए, कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो चार्ट लगाया है वो SBI बैंक का है। हम ऐसा ज़रूरी नहीं कि SBI बैंक का ही चार्ट लेंगे, कोई सा भी चार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है मैंने वीकली लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फालतू की टेंशन नहीं होनी चाहिए, रोज़ रोज़ देखने की टेंशन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने वीकली चार्ट लगाया है। वीकली चार्ट पर ही हम देखेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम लोग रोज़ रोज़ देखते हैं, रोज़ रोज़ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको कम से कम 2 वीक, 3 वीक या फिर कम से कम महीने में 4 वीक होते हैं, तो 4 ने 4 8 वीक का रास्ता देखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो यहाँ पर वही आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर ये स्ट्रेटजी अगर आपको अच्छी लगे या फिर आपको कुछ समझ में आए इसमें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और कमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, बिना कमेंट के ना मज़ा नहीं आएगा। कमेंट करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। हम पहले मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से 1 से 2 महीने आपको प्रॉफिट आने में लग सकता है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं? 1 से 2 महीने के लिए। और हाँ, अगर उस मैं जहाँ पर बताऊँगा वहाँ उससे नीचे जाए तो आप वहाँ से एग्जिट भी आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप रुके रहो। दूसरा, एक अच्छी क्वालिटी का शेयर लेना है। अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? जैसे अभी मैं आपको SBI के बारे में समझा रहा हूँ, या फिर और भी अच्छा है जैसे HDFC है, ऐसे मतलब अच्छी क्वालिटी के शेयर लेना है, जैसे रिलायंस है। लेकिन ऐसा कोई शेयर नहीं लेना है जिसका ना तो प्रॉफिट पता हो, ना लॉस पता हो, क्या चल रहा है उसमें वो भी पता नहीं हो, तो उसका नहीं शेयर लेना है। जो भी स्टॉक लेना है एक अच्छा क्वालिटी का लेना है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो इसका रूल पहला ये है, देखिए यहाँ पर जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन दिख रही है, मैं आपको ये बताता हूँ ये एक्चुअल लाइन है क्या। तो यहाँ पर हम स्टडीज़ में जाएंगे। ये लाइन है मूविंग एवरेज की। कौन सा मूविंग एवरेज है? यहाँ पे 5 का, और ये सिंपल वाला है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। मूविंग एवरेज 5 पीरियड का है, ये सिंपल है और कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इतना ही है। अब इसको किस तरह से स्टडी करना है? तो इसको स्टडी ये करना है कि देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कैंडल दिख रहा है आपको, मार्केट क्या है? सेल ट्रेंड में चल रहा है। अब ये मूविंग एवरेज जो 5 है, इसको ये कैंडल टच नहीं कर रही है। ये वाली कैंडल टच नहीं कर रही है। कर रही क्या? नहीं कर रही ना। जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे? इसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ पे बनेगी? 575 के आसपास बनेगी। कहाँ पे? 575 के आसपास। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब क्या हुआ कि ये जो कैंडल है ये 5 मूविंग एवरेज की टच नहीं करना चाहिए, मतलब इसको टच नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि ये मैं समझा रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रेटजी है भी नहीं, हाँ ये मेरी भी है भी नहीं, मैं दूसरे की ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग के लिए। ये इंट्राडे के लिए या और चीज़ों के लिए बनाई गई है, लेकिन जो मैं सीखा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक कैंडल है, ये जो कैंडल है यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज की लाइन है, इसको टच नहीं कर रही। जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगी दूसरी कैंडल, तब हमको क्या करना है? उसमें पोजीशन बनाना है। पोजीशन बनाना है मतलब उसको खरीदना है, ठीक है। और इसके नीचे का जो टॉप है, बॉटम है, उसके बॉटम का स्टॉप लॉस रखना है। क्या रखना है? यहाँ का क्या रखना है? स्टॉप लॉस।
तो ये यहाँ पर रूल है। अब यहाँ पर रूल यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि ये कैंडल है, टच कर रही क्या, बाकी ये कैंडल टच कर रही थी, ये कैंडल टच कर रही, ये कैंडल टच कर रही, ये नहीं कर रही थी, ये भी कर रही, ये भी कर रही, ये भी कर रही, बाकी सारी कैंडल क्या कर रही थी, टच कर रही थी, कुछ एक दो कैंडल को छोड़ के। अब ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है यहाँ से, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ब्रेक होता है। तो आपको यहाँ पे 575 पे आपको पोजीशन बनानी है। अब यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है आपको 560 के आसपास कुछ होगा ये, यानी 15-20 रुपये का स्टॉप लॉस। उसके बाद आप देखेंगे एक मार्केट में एक अच्छा सा मूवमेंट आया है, 515 से 615 तक चला गया है, यानी कि यहाँ पे आपको दिखेंगे तो ओवरऑल 40 रुपये आपको अभी प्रॉफिट गेन हो रहा है, 40 रुपये। अब सोचिए कि 40 रुपये कितना परसेंट हो सकता है, 40 डिवाइडेड 575 इंटू 100। तो यहाँ पर सोचने की कोशिश करेंगे हम लोग कितना हो सकता है। अब यहाँ से कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ इसको, तो मेरे को तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। कौन सा यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं चाहे तो, और यहाँ पे मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना चाहिए। अब और अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये हम लोग बाद में परसेंटेज निकाल लेंगे, हम लोग यहाँ पे अपने स्ट्रेटजी पर ध्यान देते हैं। अब ये एक हो गया, उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखो ये कैंडल इसको टच नहीं कर रही थी, फिर ये कैंडल बनी, ये भी टच नहीं कर रही थी, लेकिन इस जो कैंडल का हाई ब्रेक हो, टच नहीं करना चाहिए, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर आपने क्या किया, पोजीशन बनाई यहाँ पे कहीं पे। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये कितना हो सकता है इसका प्राइस, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको पास में लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये इसका प्राइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 525 से 30 के बीच में। कितना, 525 से 30 के बीच में, कितना, 525 से 30 के बीच में। तो आपने कहाँ पर पोजीशन बनाई, 525 के आसपास। अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 525 के बाद में कहाँ तक गया है ये, 525 से ये हाईएस्ट अगर इसका देखें तो इस कैंडल पे 575, और भी हम लोग पास में लेके जाएं तो यहाँ पर आप देख रहा होगा आपको 590, मतलब 590 समझिए, कितना समझिए, 590, 595 तक गया होगा वो, तो 590 तक गया। और आपने कब लिया था इसको, 525 पर, 25 समझिए, 30 समझिए, थोड़ा बहुत 5-10 रुपये का अंतर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8 में से 2 गए तो 6, तो करीबन 65 रुपये। आप समझ रहे हैं 65 रुपये कितना परसेंट हुआ, 525 का 65 रुपये कितना परसेंट हुआ, आप मुझे कमेंट करके बताइए। या 525 का 65 रुपये अगर मैं बात करूं, डिवाइड कर देता हूं 525 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 का, तो 12%, कितना परसेंट रिटर्न हुआ यहाँ पे, 12% रिटर्न मेरे को यहाँ पर मिला है। 65 रुपये एक शेयर पर अगर मुझे मिल रहा है तो समझिए कितना है, 12% के आसपास मिल रहा है। 12% क्या कम है, नहीं है ना। कितना टाइम वेट किया आपने, सिर्फ यहाँ पे आपने वेट किया है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 वीक का करीबन 2 मंथ, कितना, 2 मंथ में आपने इतना 12% रिटर्न लिया। चलिए और देखते हैं। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टच नहीं कर रही थी कैंडल, और यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ। उसके बाद में आपने यहाँ पे कहीं पे पोजीशन बनाई होगी, हाई ब्रेक होने के बाद में, इस लेवल का हाई ब्रेक होने के बाद आपने पोजीशन बनाई होगी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हो जाने दीजिए, अभी आपने 2 बार प्रॉफिट कमाया, एक बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं है, तो ये तो चलता ही रहेगा।
यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी टच नहीं कर रही थी लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर रहने देते हैं। जहाँ पर हाई ब्रेक हो रहा है वहाँ पर, अब यहाँ पर देखते हैं फिर से, यहाँ पर देखिए ये भी टच नहीं कर रही थी, ये भी टच नहीं कर रही थी, इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई इसका ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर आप पोजीशन बनाना है। चलिए देखते हैं कब हुआ ये ऐसा, कितने पे था ये शेयर उस टाइम में, तो इसको और पास में लेके चलते हैं। तो करीबन करीबन ये आपको 535 के आसपास दिख रहा हुआ, 535 के आसपास, 535 से अभी हम देखते हैं तो कहाँ तक गया है, 625, कहाँ पर गया है, 625, 535, 625, 0 और यहाँ से 12 में से 9, 0, यानी कि 90 रुपये का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ। 90 रुपये का आप समझिए, 90 रुपये 535 के कितने परसेंट हो सकते हैं, हाँ यही 12 से 15% के आसपास, यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं 12 से 15%, तो 12 से 15% आप समझ के चलिए, तो यहाँ से भी आपको 12 से 15% का रिटर्न मिला है। ठीक है, तो यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, और इसमें हो चुका है। उसके बाद में और कोई कैंडल है ऐसी जो नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनी है, यहाँ पर बनी है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको, अब एग्जिट कब करना है वो भी हम बात करेंगे ना, एग्जिट कब करना है ये तो एक बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आपको जब अच्छा प्रॉफिट आ जाए तो अब एग्जिट कर जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक ऐसे ही कैसे माहौल बना है, तो यहाँ से भी आपको बाई करना थी, तो ये करीबन करीबन 450, तो ये 460 के आसपास होगा, 460-65 के आसपास। उसके बाद में ये गया 575 तक, 575 तक, यानी कि यहाँ पे आपको 100 रुपये का बेनिफिट मिला है। अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ कैलकुलेशन करके, तो 500, 460, 460 डिवाइडेड बाय 500, 1 मिनट हम लोग क्या करते हैं, पहले माइनस करते हैं। यहाँ से 575 माइनस 460, 575, 5, 1, 115 रुपये, 115 रुपये आपको यहाँ से गेन हो रहा है। 460 रुपये पे आपने कुछ लिया था, अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो कितना परसेंट आएगा आपको पता होना चाहिए। यहाँ से देखिए 115 डिवाइडेड बाय में अगर 460 कर देता हूँ, 115 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 460, 25%, कितना आ रहा है यहाँ पे, 25%, 25% का रिटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब ये बताइए 25% हमने कितना रिटर्न देखा था, दो जगह, वहाँ पे एक 14% के आसपास, एक जगह 12% के आसपास, और एक जगह हमारा कुछ 5 से 7% गया होगा। तो सोचिए 25% एक बार आपने रिटर्न लिया, एक बार 14% लिया, एक बार 12% लिया, और एक बार आपका 7% तक का माइनस हुआ होगा। तो टोटल कितना रिटर्न हो चुका है यहाँ पे, मैं ऐड कर 25 प्लस 14 और प्लस 12, अब इसमें से 7% रिटर्न निकाल देते हैं, तो 44%, कितना, 44% आपको रिटर्न मिल चुका है विथ इन 8 महीने, 8 मंथ के आसपास 44% रिटर्न मिल चुका है। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा, और क्या चाहिए यार। अब और भी देखते हैं, ज़रूरी नहीं अब हम क्या करते हैं दूसरा शेयर ले लेते हैं। आप बोलेंगे कि सिर्फ आप इसमें ही देखकर मैं बता रही हूँ, तो मैं दूसरा शेयर दे देता हूँ। दूसरा शेयर, चलिए यहाँ से हम कोई अच्छा सा कंपनी का दूसरा शेयर, आईटी कंपनी चुन ले, ये फार्मा कंपनी देखें। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि इसमें चेक करना है। तो चलिए अभी तो मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ। बैंक हो गया, अब हम लोग एक दूसरा सेक्टर ले लेते हैं। चलिए एक अच्छा शेयर ढूंढते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बीपीसीएल ले लेते हैं, बीपीसीएल ले लेते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बीपीसीएल ले लेते हैं।
देखिए जैसे अब यहाँ पर देखिए BPCL ले लिया मैंने, बहुत ही ख़राब शेयर है ये, लेकिन आपको तो सिर्फ इन्वेस्टिंग सीखना है ना, आपको क्या मतलब है इन चीज़ों से। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर हम यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए हाई ब्रेक हुआ, करीबन 310 पे था ये, उसके बाद ये पहुँचा 350 पे, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। देखिए हर बार ना आपको प्रॉफिट नहीं होगा, हर बार लॉस भी हो सकता है। अगर एक जगह आप 12% कमा रहे, एक जगह 15 कमा रहे और एक बार आपका 10% जा रहा है, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज आप गेन कर रहे हैं वो देखना है, ये नहीं देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ से एक बार बना था, यहाँ पर बनने के बाद में फिर करीबन 300 के आसपास बना। उसके बाद मार्केट कहाँ पर गया, ये 350 के आसपास। फिर यहाँ पर बना था, ये करीबन बना है 335 के आसपास। उसके बाद मार्केट गया 355 के आसपास। यहाँ पे हम हिट हो गया हमारा स्टॉप लॉस, या फिर हम एग्जिट कर दें। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से 320 के आसपास, 330 के आसपास। उसके बाद ये मार्केट गया 360 के आसपास। रिटर्न मिल रहा है ना आपको, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंट मिला है। तो इस तरह से ना मार्केट को समझा जाता है। तो ओवरऑल आपको कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, देखिए मेरे को एक जगह 12% मिला, एक जगह 13 मिला, और एक जगह मुझे 11% मिला, और एक जगह मेरा 5% गया, एक जगह मेरा 6% गया। तो सोचिए ये ओवरऑल कितना हो गया, यानी कि ये 11 ख़त्म हो गया, टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 25% यहाँ पे रिटर्न अपने को मिल चुका है। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है। चलिए अब और कोई सा ले लेते हैं, और अच्छा शेयर बताइए मेरे को। और चलो एक तो ये पेट्रोल वाली कंपनी है, एनर्जी वाली कंपनी हो चुकी। अब हम बात कर लेते हैं फार्मा की कोई, तो सन फार्मा ले लेते हैं, जाने दीजिए सन फार्मा ले लें यहाँ। फिर और भी आपको जो अच्छा लगे वो मुझे कमेंट करके। तो ये हमारी मेडिकल से रिलेटेड कंपनी हो चुकी है। अब इसमें देखते हैं, देखिए मैं इन्वेस्टिंग सिखा रहा हूँ, और मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कौन सी कंपनी किस तरह की है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये 500, 950 और 970 के आसपास होगा। उसके बाद ये 990 तक जा चुका है। उसके बाद में और कहाँ पे, यहाँ पर भी एक सिनारियो मिला था, लेकिन यहाँ पे अपना छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से अगर आप बात करें तो 1010-20 के आसपास होगा। उसके बाद मार्केट गया था 1060 के आसपास। तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिला। अब कैसे आपको एग्जिट करना है, किस टाइम पे एग्जिट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर बहुत सारे कमेंट आएंगे ना तो अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। इसके पीछे कारण क्या है कि कोई मतलब नहीं है आपको, अगर क्योंकि कमेंट आते नहीं हैं आप लोगों के, तो फिर मैं आपको ये भी क्यों बताऊँ कि कहाँ पर आपको एग्जिट करना है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी एक मिला था, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ तब जाके मिला, लेकिन इतना वेट हम लोग कर नहीं सकते थे। अगर किसी को करना है तो एक अच्छा सा मूव मिला होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर करीबन 850 के आसपास था। उसके बाद गया 950 के आसपास, ठीक है। और आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर फेल हो चुका था, अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 850 से 950 के आसपास। और भी हम लोग इसके आगे पीछे देखेंगे तो कहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर क्या किया इसने, थोड़ा सा नीचे ऊपर भी ब्रेक किया था और नीचे भी बराबर था, ऊपर ज़्यादा नहीं था, इसलिए यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो यहाँ से आप देखेंगे आप तो 800 से 900 चला गया, 100 रुपये का। तो इस तरह से ना आप किसी में भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर मिला है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया, और कौन सी कंपनी ले लेते, फार्मा हो गई, आईटी चला। एक और आईटी का शेयर मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग वीडियो बंद करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा रिस्क आपको कैसे कैलकुलेट करना, आईटी में हम लोग कौन सी कंपनी ले लेते हैं। चलो इन्फोसिस ही ले लेते हैं कि विप्रो लेना है। इन्फोसिस देखते हैं,
इन्फो, चलिए इन्फोसिस नहीं आ रहा है क्या, इन्फो ही आ रहा है, ठीक है, इन्फोसिस आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपको समझना ये है कि यहाँ पर देखिए ये ब्रेक हुआ, ये कोई 1270 के आसपास होगा, तो मार्केट चला गया 1500 पे। उसके बाद यहाँ पर एक अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपने को एक प्रॉफिट अच्छा सा मिला है, ठीक है। तो इस तरह से हम ना बिलीव करना पड़ेगा अपने आप पे, अपने आप को उस भरोसा रखना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ अपना। तो यहाँ से इस तरह से आप मार्केट को समझोगे तो कुछ ना कुछ कर पाओगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारी चीज़ें ना मार्केट डर के हिसाब से चलता है। लोग डरेंगे तो मरेंगे, यहाँ पर मार्केट में वही होता है, डरोगे तो मरोगे। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि डरना कहाँ पे है और डरना कहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आपके सुझाव, कमेंट कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और आज मैं आपको शाम को, जो कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, उसका एनालिसिस शाम को दूंगा मैं। तो उस वीडियो का इंतज़ार करिए और ये वीडियो को एंजॉय करिए। अगर इसमें कुछ लग रहा है गलत सलत तो मुझे को कमेंट करके बताइए।